हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आए हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर, यानी कि प्रचंड को लेकर, जिसके ऑर्डर पिछले साल मार्च में ही दिए गए थे। करीबन $7.5 बिलियन की डील साइन हुई थी 156 हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर करने के लिए, जिसमें से 66 इंडियन एयरफोर्स के पास जाने हैं और 90 इंडियन आर्मी के पास जाने हैं। और इसमें कहा जा रहा था कि 65% के ऊपर इंडिजिनस कंटेंट होगा और यहाँ पर डिलीवरीज 2027 से 2028 के बीच में स्टार्ट होंगी। तो ये हेलीकॉप्टर्स अभी भी एयरफोर्स और आर्मी के साथ सर्विस में है, लेकिन वो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर हैं और वहाँ पर कैपेबिलिटी में लिमिटेशंस हैं जो कि इन सीरियल प्रोडक्शन वेरिएंट में सॉर्ट होंगी। तो इसके बारे में हमने अपडेट लिया है कि उस पर क्या स्टेटस चल रहा है और हमें जो चीज़ें पता लगी हैं वो एक्चुअली एनकरेजिंग है। तो जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर होगा सीरियल प्रोडक्शन वेरिएंट में LSP के मुकाबले, वो सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट का होगा, जिसके अंतर्गत इसमें रडार वार्निंग रिसीवर, लेज़र वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर होंगे, जो कि आपके ALH में भी हैं, लेकिन वहाँ पर ये इंपोर्टेड है। इस केस में ये सब इंडिजिनस होंगे। साथ में पूरा सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट बनेगा, जिसके अंतर्गत मॉस, लेज़र वार्निंग रिसीवर और RWR ये सब आपस में कनेक्टेड होंगे और इसके साथ DIRCM कनेक्टेड होगा, जो कि इस हेलीकॉप्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा IR मिसाइल से। तो ये जो पूरा पैकेज है डेवलप कर लिया गया है और आने वाले 6 महीने में इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो सकती है। DIRCM में थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है वो इसकी टेस्टिंग स्टार्ट होने के 1-2 महीने बाद आए, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है कि इस ईयर के एंड से पहले पहले सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए जाएं। साथ में जो दूसरा सबसे बड़ा इशू है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ और इवन ALH के साथ, ये एंटी टैंक मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी का है। अभी तक जो इंटीग्रेशन है वो चल ही रहा है और मिसाइल अभी ये फायर नहीं कर पाते हैं। तो इसको लेकर भी हमने क्वेश्चन पूछे और हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो अप्रैल से मोस्ट लाइकली हेलेना के जो ट्रायल्स हैं वो चालू हो जाएंगे और फाइनल इंटीग्रेशन की कोशिश करी जाएगी और उसके 1 या 2 महीने बाद ये चीज़ LCH प्रचंड के साथ भी करी जाएगी। तो यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश है कि इस ईयर के ख़त्म होते होते जो प्रॉमिस्ड कैपेबिलिटीज़ हैं वो इस प्लेटफॉर्म में आ जाए, ताकि जो 2027 और 2028 की डिलीवरी टाइमलाइन दी गई है उस पर HAL स्टिक कर पाए। तो यहाँ पर यह भी क्लियर हो जाता है कि जो हेलेना मिसाइल है या फिर ध्रुवास्त्र है, ये ALH Mark 4 या फिर ALH रुद्र में भी इंटीग्रेट हो जाएगी और इस ईयर के एंड से पहले पहले हो सकता है उनके साथ सर्विस में आ भी जाए। ऑल्दो इसको लेकर क्लैरिटी नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरीके से ट्रायल्स फाइनल इंटीग्रेशन के स्टार्ट होने वाले हैं और LCH को लेकर जो टारगेट रखा गया है वो ये इंडिकेट करता है कि रुद्र के साथ भी ये चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज़ हम बना रहे हैं ये सारी इंडिजिनस होने वाली हैं, इसीलिए यहाँ पर 65% के ऊपर परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन अचीव करने की कोशिश करी जा रही है। और ये कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अटैक हेलीकॉप्टर के मायने से, क्योंकि एक अटैक हेलीकॉप्टर अगर एंटी टैंक वेपन या फिर एंटी आर्मर वेपन को फायर नहीं कर पाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। साथ ही साथ अगर ये खुद को मैनपैड जैसे थ्रेट से नहीं बचा पाता है तो ये अगेन प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये चीज़ हम रशिया यूक्रेन वॉर में भी देख रहे हैं। इवन कारगिल वॉर में हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर हमने Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को खोया है मैनपैड से ही। तो अटैक हेलीकॉप्टर्स में ये मस्ट हैव कैपेबिलिटी है और यहाँ पर DIRCM का भी ऐड कर देना एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डिफेंस ऐड करता है। बेसिकली DIRCM के बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और हमने बताया था कि ये HAL खुद का ही बनाकर यहाँ पर लगाएगा और ये आपका IR मिसाइल से इस प्लेटफॉर्म को बचाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो मैन पैड्स हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है और फ्लेयर्स के ख़त्म हो जाने के बावजूद सर्वाइवल के कुछ चांसेस बन जाते हैं। बाकी LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेकर भी एक अपडेट है। तो LUH को लेकर 2 परेशानियां आ रही थी। पहला ऑटो पायलट के साथ था, जिसको लेकर एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई है। तो एक मेजर इशू जो है वो यहाँ पर हम सॉर्ट करने में सक्षम रहे हैं। साथ में जो दूसरा इशू था ये ऑटो रोटेशन को लेकर था, जिसको लेकर अभी भी यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है। कहा यह गया कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट करने के हम हाफ वे पहुँच गए हैं। लाइकली आने वाले 1 से 2 महीनों में ये इशू भी सॉर्ट हो जाएगा, जिसके बाद इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। तो ये भी एक मेजर अपडेट था और LUH को लेकर काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि प्रोग्रेस क्या है, क्योंकि एक तरीके से प्रोग्राम रुका हुआ दिखाई दे रहा था और अब यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट मिले हैं। प्रॉब्लम्स लगभग सॉर्ट हो गई हैं और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आने वाले कुछ महीनों में साइन भी हो जाएगा। लाइकली इस ईयर के एंड से पहले पहले ये चीज़ हम देख सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।